गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या है पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे एज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। टुडे आई टीच टू यू क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ क्वेश्चन तक आज की वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। थर्ड नंबर में पूछता है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if फर्स्ट कंडीशन दिया है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड में कंडीशन दिया है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 cm एंड क्या बोला है AD इक्वल टू 4 cm, BC इक्वल टू 4.4 cm। और थर्ड कंडीशन देता है कि एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। ये तीन कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि सपोज द मैंने एक सॉल्व थर्ड मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ओके, ऐसा लिख लीजिए सॉल्व थर्ड। मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया ऐसे। इसमें कहता है कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 48 cm। यहाँ पे मैंने रख दिया, इसका नाम AB रख दिया और यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, DC रख दिया। आइए बोलता है, क्या बोलता है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 cm। AB और DC जो है 8 cm है। एंगल AD इक्वल टू, अब ये 8 cm दोनों रख दिया, ठीक है, मैं मान देता हूँ 8 cm। अब इसमें बोलता है कि AD इक्वल टू 4 cm बस BC इक्वल टू 4.4 cm। अब AD को बोल दिया 4 cm बोल दिया और BC को बोल दिया 4.4 cm। क्या AD और BC की वैल्यू तो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में बोलता है एंगल B और एंगल D, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री। अब ये हो सकता है बट इट नॉट नीड टू बी, मतलब इट नॉट नीड टू बी, यह आवश्यक नहीं है। एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री बोला है और एंगल B इक्वल टू क्या बोल दिया 65 डिग्री। क्या दो मैंने आपको पढ़ाया है कि अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जैसे कि इनका फर्स्ट नंबर में, मतलब थर्ड का फर्स्ट नंबर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड के फर्स्ट नंबर में लिखेंगे एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू क्या दिया है, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू क्या दिया है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैन बी, मतलब कैन बी हो सकता है, कैन बी। फिर लिखेंगे इट नॉट नीड टू बी, मतलब यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 180 डिग्री लिखें। थर्ड के सेकंड में आपको ये बोला है कि AB इक्वल टू एंड DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पहला तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे दे रहा है कि AD इक्वल टू 4 cm
एंड BC इक्वल टू 4.4 cm, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट पे आप लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या बोला है, स्टेटमेंट थर्ड हमारा ये कहता है कि एंगल, थर्ड नंबर पे देखिएगा, तीसरे का थर्ड, इसमें बोलता है एंगल A17 एंड एंगल क्या दिया है, C दिया है 65 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। मतलब ये इसमें यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, जो लिखा लास्ट में कि AD इज नॉट इक्वल, इसमें क्या दिया है BC, और इसमें क्या दिया है कि एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख लीजिएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आर इक्वल। इसमें क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, नो, और इसमें भी क्या लिखेंगे, नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, इसलिए नहीं होगा। और इसमें भी लिखेंगे नो अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला क्या हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, और थर्ड नंबर भी हमारा नहीं हो सकता स्टेटमेंट। तो फर्स्ट नंबर क्या है, इट कैन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैन भी हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यक नहीं है। दूसरा नहीं हो सकता, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, एंड थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आप कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाइए, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ quadrilaterals that is not a parallelogram, that is not a parallelogram। अब आपको एक फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल्स का जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली two opposite angle of equal measure, two opposite angle are equal measure। तो मैंने जब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने काइट के बारे में आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। आप एक फिगर बनाइए किसका, क्वाड्रिलेटरल्स का। सपोज था मैंने एक फिगर बना दिया क्वाड्रिलेटरल्स का, एक क्वाड्रिलेटरल्स का फिगर बना दिया। जैसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाया, क्वाड्रिलेटरल्स का फिगर मैंने ऐसे देखिए बना दिया। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ABCD। कहता है दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। अब इसमें बोलता है इट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप इसमें दो अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हमारा अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। अब इसमें कहता है तो इसका हमारा नाम क्या है, ड्रा रफ फिगर। तो इसका नाम हम लिख देंगे आंसर में काइट। क्या लिख देंगे, काइट।
तो ये हमारा सॉल्व नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सॉल्व 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम है, उसके टू एडजेसेंट एंगल दिए हैं। द मेजर ऑफ adjacent angles of a parallelogram. The adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angle of parallelogram. क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो अनुपात है वो 3:2 है। मतलब कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल जो है उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप क्या करना है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स को प्राप्त करके बताना है कि कौन एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व 5 में ले लेते हैं लेट अस रेशियो 3:2 है, तो हम क्या ले लेते हैं लेट अस adjacent angle of parallelogram क्या ले लिए 3x and 2x। ओके, अब हम देखिए 3x and 2x ले लिए। अब सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया था कि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x से 2x क्या हुआ 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 का ट्रांसपोजिंग होगा तो आप 180 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 5। x की वैल्यू क्या मिलेगी x इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो आपको क्या मिल गई 36 डिग्री। एंगल क्या मिला आपको, एंगल्स 3x इक्वल टू 3 into 36 मीन्स 108 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10। 2x इक्वल टू 2 into 36 डिग्री, 36 2 जा 72 डिग्री। और यही हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ। फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। कहता है पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल जो हैं वो इक्वल मेजर में हैं, मतलब सारे एंगल इक्वल हैं। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
तो पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल्स को प्राप्त कीजिए। तो आपके अगर 2 एंगल्स इक्वल मेजर हैं तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स के क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सपोज द मैं सॉल्व 6 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें लिखा है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या लिखा है? 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ a parallelogram parallelogram 2 adjacent angle of a parallelogram have equal measure find the measure of the angles of parallelogram. Each of the angles of पैरेललोग्राम। अब आप देखेंगे सपोज तो ये आपका पैरेललोग्राम बना है। अब इसमें बोल दिया कि इसके 2 एंगल्स क्या हैं, इक्वल मेजर के हैं। सपोज तो एक को 90 डिग्री का बनाया है तो दूसरे को भी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री अगर ये बना है और ये 90 डिग्री बना, सपोज द एंगल ए बी सी डी। अगर आपका 2 एंगल सपोज द 90 डिग्री का बना है, ए और बी मैंने ले लिया, 2 एडजेसेंट एंगल बोला है। सपोज देखते हैं सॉल्व। 2 क्या बोला है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री का बना। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है। इसमें देखिए 2 एडजेसेंट एंगल, 2 एडजेसेंट एंगल्स क्या लिखा हूं मैं? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हम क्या कर देंगे? आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं। तो एंगल A जब C की इक्वल होगा तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल B एंड D देखेंगे, एंगल B इक्वल टू क्या लिख देंगे? एंगल D। यहाँ पे भी लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो B D की इक्वल है तो D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? B की इक्वल तो 90 डिग्री आ गई। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है कि ऑल एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स। तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।